केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को वीर सावरकर और आजाद सिंह सेना के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा हुआ बताया। गौरतलब है कि अंडमान निकोबार को अब शहीद और स्वराज के नाम से जाना जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्वतंत्र वीर सावरकर के सागर प्राण गीत को 115 वर्ष पूर्ण होने पर अंडमान निकोबार के श्री विजयपुरम में कार्यक्रम को संबोधित किया। अमित शाह ने इस दौरान कहा कि अंडमान निकोबार सिर्फ द्वीपों की एक श्रृंखला नहीं या संख्य स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान, समर्पण, देशभक्ति से बनी एक तपोभूमि है। इसके अंदर जीवन जीता था, उसका अंतिम शिखर तब आया जब वो बीमार हो गए थे। बीमार होने के बाद आज के जमाने में हम लोग देखते हैं, हम सब करते हैं, अपने परिजनों को बचाने के लिए वेंटिलेटर रखते हैं, नाना प्रकार के प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि एक क्रूसकाय शरीर अब भारत माता के कोई काम का नहीं है। मैं हिंदू हूं, मैं पुनः जन्म लूंगा, अब मुझे जीने की जरूरत नहीं है। और अपने आप का आत्म बलिदान करने का काम वीर सावरकर ने किया। मित्रों, बहुत बड़ी बात, पुनर्जन्म के सिद्धांत पर जिसको हम सब सच मानते हैं, मगर कई जगह इसको मान्यता नहीं है। इसके प्रति इतना दृढ़ विश्वास और वो मृत्यु का कारण बने, वो सावरकर जैसा महान व्यक्ति ही कर सकता है। एक जीवन में दो जन्मठी जिसको दे दी, वो व्यक्ति कितना भयजनक अंग्रेजों को लगता होगा, वो ही इनके प्रचंड सामर्थ्य का परिचायक है। आजादी के आंदोलन में अंग्रेज आए तब से गए तब तक किसी को फांसी तो दी, मगर एक जीवन में दो जन्मटिप किसी को नहीं दी, और वीर सावरकर को ही वो सम्मान प्राप्त हुआ। और जब सेल्युलर जेल में आए तब अंग्रेज जेलर ने उनको कहा कि सावरकर, आप आए तो हो, मगर आपका आयुष्य इतना नहीं है, आप वापस कैसे जाओगे? उन्होंने कहा, मैं जरूर वापस जाऊंगा, तेरी सल्तनत की आयुष्य मेरे आयुष्य से कम है, मैं भारत माता को स्वतंत्र देख कर जाऊंगा। कितना दृढ़ आत्मविश्वास इस देश के भविष्य के प्रति, भारत माता की स्वतंत्रता के प्रति और इस देश के उज्जवल भविष्य के प्रति होगा। और मित्रों, आज मैं मानता हूं कि हम एक ऐसी भूमि पर बैठे हैं जहां भारतीय सशस्त्र क्रांति की नींव डालने वाले वीर सावरकर की भी ये भूमि पावन की है, और उसका सर्वोच्च शिखर सुभाष बाबू थे, वो भी यहाँ अपने कदम रखे हैं। ये बहुत पवित्र भूमि है मान्यवर। आज सावरकर जी के जीवन को आज हमारे युवाओं ने इसमें से प्रेरणा लेने का काम सरल हो, इसलिए ढेर सारी चीजों का यहाँ प्रकाशन भी हुआ है, और उसको बहुत संगीतमय रचनाओं के साथ यहाँ गाया भी गया है। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से देश भर के 16 साल की कम आयु वाले बच्चों के अभिभावकों को, इनके माता पिता को एक अपील करना चाहता हूं। एक बार इस सेल्युलर जेल में, जिस काल कोठरी में सावरकर जी का निवास था, जिसके ठीक सामने लोगों को फांसी पर चढ़ाने का काम किया जाता था, जिससे सावरकर जी की हिम्मत तोड़ दी जाए, वहां 7x11 की कोठरी, रोज खाना भी न मिलता था, पानी भी नहीं मिलता था। सावरकर जैसे विचारक व्यक्ति को किताबों से अलग रखा गया था। रोज कोपरा को बैल के कोलू के अंदर लगकर तेल निकालने की यातनाएं दी थी। वहां पर भी सावरकर जी ने कील के उपयोग से पत्थरों पर साहित्य सृजन करने का काम किया। और मैं आज एक बात बताना चाहता हूं, साहित्य सृजन वो ही कर सकते हैं जिसका मन और आत्मा दो में से कुछ कुंठित न हो। दो जन्म टिप देने के बाद भी जिस व्यक्ति के अंदर भारत माता की प्रार्थना के लिए, भारत माता के यशोगान के लिए
साहित्य सृजन करने की हिम्मत है, उससे बड़ा कोई देशभक्त हो ही नहीं सकता। और उनके संकल्प ने ही एक कठोर कालखंड पारित करने की हिम्मत दी। एक ही जेल में दो भाई रहने के बावजूद सालों तक एक दूसरे को देख नहीं पाए। कोई कल्पना कर सकता है? एक ही जेल में दो भाई रहने के बावजूद कई सालों तक एक दूसरे का सामना नहीं हुआ। कितने जुर्म उस वक्त किए गए होंगे, वो इससे हमें मिलता है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का चिंतन, जिसके आधार पर आज की सरकार चल रही है नरेंद्र भाई के नेतृत्व में, वो उन्होंने ही इसकी नींव व्याख्या करने का काम किया था। मित्रों, ऐसी सामूहिक पहचान जो भारतीय उप महाद्वीप के सांस्कृतिक मूल्यों, परंपराओं और इतिहास से उपजती है, इसको कई लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया। उसमें से सबसे प्रखर इसके उपासक